विधानसभा के बाहर टीकाराम जूबली क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो नहीं बोले हूँ। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से सदन के अंदर क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन आए, आदिवासियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसके अंदर पीएमजीएसवाई की सड़कों का जो खर्चा होना था वो खर्चा ये लोग नहीं कर पाए क्योंकि भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया। वो आरोप लगा रहे थे पूर्ववर्ती सरकार पे। जब मैंने ये पूछा कि जब पूर्ववर्ती सरकार खर्च नहीं कर पाई या भारत सरकार से पैसा नहीं आया, तो मंत्री के पास जवाब नहीं था। और इसी प्रकार से जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स के अंदर कैडर बनाने का काम हमने ही शुरू कर दिया था। तो आप पिछले 1.5 वर्ष से क्या कर रहे हो? आज भी आप कह रहे हो फाइनेंस में भेजेंगे, इसकी अनुमति लेंगे, तो फिर इसका मतलब तो आपने 1.25 साल में कुछ किया ही नहीं। जो काम हम छोड़ के गए थे वहीं का वहीं है। इसी प्रकार से यूडीएच मंत्री जी से जब मैंने पूछा कि आप पंचायत राज ये नगर निकाय के चुनाव कब तक कराएंगे, तो उन्होंने इसको नवंबर तक कराने के लिए कहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि जब जो माननीय सदस्य ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपकी तैयारी क्या है, आपके पास इतनी मशीन है नहीं है, तो मंत्री जवाब नहीं दे पाए। और यही नहीं, जो सरपंच बने थे, सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया, उन पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाते हुए उनको प्रशासक लगा दिया। लेकिन जो सरपंच बने थे उन्हीं के साथ, और वो पंचायतें नगरपालिका बन गई। लेकिन नगरपालिका का जब ऑर्डर निकला था तब ऑर्डर में स्पष्ट लिखा गया था कि इन चेयरमैन का जो कार्यकाल है, जब तक नया निर्वाचन नहीं हो जाएगा, जब तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो आपने वो ऑर्डर तो कैंसिल कर दिया। पंचायती राज विभाग ने तो उनको प्रशासक लगा दिया, लेकिन यूडीएच ने उनको नहीं लगाया। तो कितना अंतर है दोनों विभाग के अंदर, ये बात मैंने यहाँ पे रखी। हालांकि खर्रा साहब जवाब देने में एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने कह दिया कि पंचायती राज ने अपने हिसाब से कर दिया, हमने अपने हिसाब से कर दिया। पर ये हिसाब चलने वाला नहीं है। सरकार एक है और दोनों ही जो संशोधन 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, उसके नियमों की यहाँ संविधान की अवहेलना की जा रही है। बिना किसी नियम कानून के चुनाव को आगे सरकाया जा रहा है। कोई इनके पास प्लान नहीं है, किसी भी प्रकार की इनकी आने वाले भविष्य की कार्य योजना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग चुनाव कराने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश के अंदर इनकी हालत खराब है, इसलिए चुनाव कराने से बच रहे हैं। आप 5 साल का संविधान के अंदर प्रावधान है चुनाव कराने का, आप नहीं करा पा रहे, आपका फेल्यूर है। और मैंने पहले भी कहा है, जब चीफ मिनिस्टर अपने जिले के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा सकता तो राजस्थान के अंदर चुनाव कहाँ से करा देगा? ये इनकी पोल इसके अंदर खुल रही है। और लगातार जो है ये लोग इन संस्थाओं पे हमले बोल रहे हैं। नगर पालिकाओं के कितने चेयरमैनों को आपने सस्पेंड किया है। इसी प्रकार से अभी मेरे पास कोटा जिला का एक प्रकरण आया, यहाँ से आपने आरोप तय करते हुए 1 महीने का समय मांगा प्रधान से जवाब देने के लिए, और 29 सेकंड बाद में दूसरा ऑर्डर उसको सस्पेंड का निकाल दिया, 29 सेकंड के बाद में। तो ये स्थिति इस सरकार की है। तो खुद को ही नहीं पता सरकार कैसे चल रही है, तो राजस्थान की जनता तो भगवान भरोसे इन लोगों ने छोड़ रखी है। टीकाराम जी, अभी मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री ने एक बात हुई, एक आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल के दौरान जो मिड डे मील की खरीदी हुई उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही मदरसों के बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म खरीदी गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए जांच कमेटी का गठन भी उन्होंने कर दिया है। सदन में क्यों होता है? देखिए, ये शिक्षा मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, कोई इनको सीरियस लेता नहीं है। ये एक प्रकार का शिक्षा के प्रति जवाबदेही न होकर सिर्फ गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं, इसके अलावा कोई लेना देना है नहीं। नेता प्रतिपक्ष जी, कांग्रेस में भी सब कुछ सही नहीं लग रहा। सब सही है, सब सही है, सब सही है, एकदम सही है। ये सब बनावटी बातें हैं जो चल रही हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती है कि इस प्रकार की खबरें प्रचारित की जाएं कि लोग जो है इन पे चर्चा नहीं करें कि आज किसान की क्या हालत है, मजदूर की क्या हालत है, युवा की क्या हालत है, कानून व्यवस्था की क्या हालत है। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की ये बातें चला रखी है। इनका कोई धरातल पे कोई लेना देना नहीं है।
क्यों नहीं रहे यहाँ पे? आएंगे, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, ऐसी कौन सी आफत होगी, 2 ही दिन हुए हैं, और लोग भी नहीं आ रहे। किरोड़ी नहीं आ रहा, बताओ आप, किरोड़ी जी नहीं आ रहे हैं, किरोड़ी जी नहीं आ रहे हैं, वसुंधरा जी नहीं आ रही हैं, उस पर तो कोई सवाल नहीं है। मतलब वो नहीं आ रहे इसलिए आपने डोटासरा जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये जो जानबूझ के प्री प्लान कर रहे हो, काफ़ी लोग नहीं आ रहे हैं, गहलोत साहब भी नहीं आ पा रहे हैं, किरोड़ी जी नहीं आ रहे हैं, वसुंधरा जी नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कोई नाराज़ है। अच्छी बात है कि आते हैं, ये एक परिपाटी रही है, सीनियर लोग समय समय पर आते हैं, तो अध्यक्ष जी भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो ये इस प्रकार का जो एक माहौल पैदा करना चाह रहे हो ना, उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी, हम दोनों एक हैं। नहीं हमारा माहौल क्रिएट सर एक बारां जिले में जश्न अलविदा करके एक कार्यक्रम रख दिया था विदाई समारोह का नाम, उसके लिए नोटिस दे दिया है, कमेटी जांच कमेटी गठित कर दी है। मदन दिलावर जी आए तो बोल कर गए कि हम उर्दू का शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे स्कूलों में। देखिए, ये बहुत ही छोटी मानसिकता है। मैं कह रहा था शिक्षा मंत्री शिक्षा के अलावा सारी बातें करेगा, और जब प्रधानमंत्री जश्न खुसरो के अंदर जा सकते हैं और कोई टीचर रिटायरमेंट में कार्ड में जश्न अलविदा लिखवा ले, इस आधार पे उसको आप सस्पेंड कर रहे हो, तो ये आपकी बहुत ही ओछी और छोटी मानसिकता दर्शाती है। और फिर मैं कहना चाहूँगा, ये संविधान पे हमला है, इस देश के संविधान पे हमला है। चुन चुन के लोगों पे हमला किया जा रहा है, चुन चुन के। जिस प्रकार से आप शब्दों का ही चयन इस प्रकार से आप करने पर ही लोगों को सस्पेंड करोगे, तो ये आपकी मानसिकता दिखाती है कि सरकार की मानसिकता क्या है। वो जो टीचर सस्पेंड किया है वो तो हिंदू है ना, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो? आप हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के एक प्रकार से जो ताना बाना इस देश का बना हुआ है, उसको खराब करना चाह रहे हो। ये बीजेपी की मानसिकता फिर बाहर आ गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रोजगार से, किसानों से, महिलाओं की सुरक्षा से, युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। इनका तो जाति धर्म चलता रहे और इनका काम चलता रहेगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मेवात में पुलिस ने दबिश दी पिछले दिनों, उस दौरान एक बच्चे की भी डेथ हो गई थी, तो इस मामले में कार्रवाई की मांग उठ रही है, हालांकि 5 को लाइनाजित किया है। देखिए, मैंने ये बात उस दिन विधानसभा के अंदर भी उठाई थी। जो बच्ची की डेथ हुई है बहुत सीरियस मामला है, और ये काफ़ी समय से वहाँ लगातार चल रहा था। खुद मैडम साहब ने अपने जवाब के अंदर जो जवाब दिया, अगर उसको आप देखेंगे तो उन्होंने 1400 कुछ लोगों को पकड़ना बताया साइबर फ्रॉड के अंदर। तो कितना हो रहा है ये तो आप समझ सकते हैं कि उसकी रिंगटोन लगानी पड़ रही है। लेकिन साइबर फ्रॉड के नाम पे पुलिस ने जो धंधा चला रखा है उसको समझने की जरूरत है, और उसी की वजह से वो बच्ची इनकी भेंट चढ़ गई। मैं समझता हूँ इस बच्ची को, तभी मैं समझता हूँ इसकी आत्मा को शांति मिलेगी जब जितने भी ये लोग दोषी हैं और जो इस प्रकार की कमाई कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई होगी। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। आपने उनको लाइन हाजिर कर दिया, 5 लोगों को, छोटे कर्मचारी हैं, वो किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? कौन थानेदार है, कौन डीएसपी है, कौन सरकार है, वो तो बताए, वो तो जवाब दें। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? वो क्यों नहीं जाते फील्ड के अंदर क्या हो रहा है? जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, भंवर जितेंद्र सिंह जी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, काफ़ी लोग वहाँ के जनप्रतिनिधि इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लगातार मीडिया में ये बातें चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने तानाशाही मचा रखी है। जो मर्जी जो करते हैं, जहाँ मर्जी जहाँ जाते हैं, जिसको मर्जी अरेस्ट करते हैं, जिसको मर्जी छोड़ते हैं, जिसको मर्जी पैसे लेते हैं। बहुत बड़ा ये एक इन्होंने वहाँ पे अभियान। टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर जम करके निशाना साधा। चले रुक करते अगली खबर की ओर। उदयपुर नगर निगम ने व्यवसायिक गतिविधियों वाले एक अपार्टमेंट को सीज किया है, जिस पर करीब 9 लाख रुपए का यूडी टैक्स बकाया था। बता दें कि नगर निगम की राजस्व शाखा की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि प्रतापनगर सुखे रोड पर न्यू आरटीओ से पहले कहन अपार्टमेंट को सीज किया गया। अपार्टमेंट को बकाया टैक्स का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर सीज की कार्रवाई की गई। टीम में राजस्व अधिकारी नीतीश भटनागर सहित नगर निगम के होमगार्ड और राजस्व टीम के सदस्य मौजूद रहे।
कोटा झालावाड़ हाईवे पर दरानाल में जाम की समस्या के समाधान के लिए पुलिस और ग्रामीणों ने नया वैकल्पिक रास्ता निकाला है। पुलिस अब चालक से सांगोद की ओर से भी निकलने की अपील कर रही है, तो वहीं ग्रामीण इलाके के वाहन जो है चालकों ने कच्चे रास्ते से निकलना शुरू किया। वहीं इस वैकल्पिक इंतजाम से जाम के हालात में सुधार है। साथ ही इसके लिए डीएसपी सहित पुलिस का 60 से अधिक जवानों का जाब्ता तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जाम में फंसने से 3 साल की मासूम सहित 2 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया था। फिजिकल कंडीशन है वो एक ट्रैफिक का इशू हमेशा रहेगा, क्योंकि मल्टीपल लेन का ट्रैफिक एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे बिल्कुल ही नैरो है एरिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू रहेगा, चाहे हम कितना भी पुलिस की तरफ से फोर्स लगा दे, कुछ भी कर दे। चूरू के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप मामले में करीब 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो पीड़िता और उसके परिवार के लोगों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। महिला थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि बीएनएस और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। एसपी दफ्तर में नाबालिग के परिजनों ने बताया कि 18 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया था। महिला थाना पुलिस ने बीएनएस की सटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अभी भी आरोपी ब्लैकमेल कर रुपयों की डिमांड कर रहा था। करौली में आगामी गर्मी को लेकर के पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का अभियान चलाया जाएगा, जिसका आगाज अनुसूचित जाति जनजाति स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर में हुआ, जो कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में आयोजित हुआ। एसपी गुमनार ने ये कहा कि स्काउट गाइड पशु पक्षियों की सेवा कर पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करे। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में पशु पक्षियों के पानी की व्यवस्था के लिए परिंदे लगाने की अपील की। इस दौरान स्काउट गाइड के दल ने सहायक शिविर संचालक गणेश चंद्र शर्मा महेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसपी गुमनाराम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आपको बता दें कि शिविर में राष्ट्रपति रोवर मान प्रकाश शर्मा, रोवर लीडर धर्मराज गुर्जर के साथ कई विद्यालयों के 110 स्काउट गाइड रोवर रेंजर मौजूद रहे। छह मार्च से शुरू होने जा रही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री गंगानगर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस बार 140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 45,600 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए जहां एक तरफ फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए जाएंगे, तो वहीं सीसीटीवी कैमरों और वीडियोग्राफी के माध्यम से भी परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर रखी जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षार्थियों को निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म में ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में कल 6 मार्च गुरुवार से शुरू होने जा रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री गंगानगर जिले में इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं 45,600 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकृत हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने इस बार परीक्षार्थियों को निर्धारित यूनिफॉर्म में ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की नकल को रोकने के लिए जहां फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए, तो इस बार परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी विशेष व्यवस्था की गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। राजसमंद की हर्षिका मेहरा का प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल देकर के सम्मान किया गया, जिसने राजस्थान बोर्ड की 10th मेरिट में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। वहीं टॉप करने पर हर्षिका का महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रबंध ट्रस्टी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने सम्मान किया। आपको बता दें कि हर्षिका मेहरा सनराइज एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथद्वारा की कक्षा 11वीं की छात्रा हैं, जिसने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में 99.67 अंक प्राप्त कर उदयपुर संभाग का नाम रोशन किया था। और खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का आज छठा दिन है। अभी तक खाटू में श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ नहीं हो पाई है। हालांकि रिंगस से लेकर के खाटू धाम तक शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय जैसे जयकारे दिन रात जरूर गूंजने लगे हैं। हाथों में बाबा के निशान लिए भक्त मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। कल के बाद मेले में भीड़ बढ़ेगी। अभी भी श्रद्धालु रिंगस में
खाटू श्याम जी तक पदयात्रा करते हुए चंग की थाप पर नाचते गाते गुलाल उड़ाते खाटू धाम तक पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम का मुख्य मेला एकादशी पर 10 मार्च को भरेगा, जिसको लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी बाबा श्याम के दरबार की भव्य सजावट करने में जुटी हुई है। झुंझुनू के भड़ौंदा गांव में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय फागोत्सव में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे। बिहारी जी मित्र मंडल ने तैयारियां शुरू करते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। वहीं आयोजन समिति के सदस्य बंटी सुल्तानिया ने बताया कि इस बार कोलकाता से करीब 500 किलो फूल मंगवाए गए हैं और इन फूलों से मंदिर को जंगल थीम पर सजाने के लिए झारखंड से कलाकार आएंगे। आपको बता दें कि 9 मार्च से 11 मार्च तक चलने वाले फागोत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 9 मार्च 2025 से 11 मार्च 2025 तक बाबा श्री पुरुषोत्तम दास जी का जन्मोत्सव एवं फागोत्सव हर साल की भांति इस साल भी मनाया जाएगा। यह साल हम सभी बाबा सेवकों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय रहने वाला है, क्योंकि यह साल बाबा जी के 500वें जन्मदिन का साल है। जयपुर में बजट घोषणाओं को लेकर के जयपुर देहात की जनता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास प्रदेश की समृद्धि की आधारशिला है। प्रदेश के 8 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है। साथ ही उन्होंने पेपर लीक को लेकर कहा कि 1.25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। राज्य सरकार ग्रामीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, कृषि, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं के हितों के लिए हमारी सरकार लगातार निर्णय ले रही है। तो सीएम का आभार जताया गया। जयपुर देहात की जनता ने आभार जताया है। बजट सौगातों को लेकर के सीएम का आभार जताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन दिवस के मौके पर 12 में राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका आयोजन 8 मार्च को श्री नामदेव समाज करेगा, जहां देश भर की करीब 700 महिलाएं शामिल होंगी। वहीं समारोह का मुख्य उद्देश्य घरों में लगातार हो रहे संबंध विच्छेद को रोकना। राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में ईंट भट्टों के संचालन के लिए 6 महीने की समयावधि जो है वो निश्चित की गई, जिसके तहत प्रदेश में भट्टों का संचालन 1 जनवरी से 30 जून तक हो सकेगा, जिसके चलते 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक प्रदेश में ईंट भट्टों के संचालन पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। प्रदेश में बाबा श्याम का लक्खी मेला परवान पर है। श्रद्धालु जगह जगह से पदयात्रा करके बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं। शाहपुरा कस्बे से खाटू श्याम जी के लिए जो पदयात्रा है वो विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करके रवाना हुई। श्याम भक्तों ने बताया कि ध्वज पूजन कर जयकारे लगाते हुए निशान पदयात्रा को रवाना किया गया। पदयात्रा में श्रद्धालु श्याम जी के भजनों पर झूमते गाते हुए नजर आए। जगह जगह पदयात्रा पर पुष्पों से वर्षा की गई है। इस दौरान बाबा श्याम की मनोहारी झांकी सजाई गई है। सिरोही के रेवदर में अचानक मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी बढ़ने लगी है। देर रात चली तेज हवाओं के बाद में जनजीवन प्रभावित होने के आसार जताए जा रहे हैं। वैसे दिन में ये तापमान बढ़ जाता है और गर्मी लगने लगती है, लेकिन 2 दिन से चलने वाली सर्द हवाएं लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। और सर्दी बढ़ गई है, रात से तो ज्यादा सर्दी है। सुबह देखो भी 9 बजने आए और हम कोट और टोपी पहन के खड़े हैं मौसम परिवर्तन की वजह से। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। तो वहीं आज सुबह से चल रही तेज हवाओं ने भी मौसम में जो ठंडक है वो बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने भी बीकानेर संभाग में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी हवाओं के चलने की संभावना जताई थी, जिसका अच्छा खासा असर इस समय श्रीगंगानगर में देखने को मिल रहा है।